बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने की दावत दी। मेरे हाथ में पाकिस्तान का झंडा और आप सब लोगों के हाथों में तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के झंडे सबसे पहले इस चीज़ का सबूत है कि हम लोग गद्दार नहीं हैं। हम लोग मुहिब्बे वतन लोग हैं और हम सब पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं। और आज आज़ादी के इस महीने में 5 अगस्त, आज तो 4 है लेकिन इसकी जो सिमिलरिटी वो हम 5 तारीख से इसलिए कर रहे हैं कि 5 अगस्त 2023 को पाकिस्तान का एक स्याह दिन था कि जब इन्होंने इमरान खान जैसे शख्स को गैर कानूनी जेल में डालने के लिए मैन हैंडलिंग के ज़रिए, जैसे आपको याद होगा जो इन्होंने किया, उसमें मैं पुरानी बातें नहीं करता, लेकिन उसका नतीजा देखें क्या निकला कि आज ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत तबाह बर्बाद होगी, हम पत्थर के दौर में जा चुके हैं, हम दुनिया से कट चुके हैं। इन्होंने इमरान खान को मगरिब की दुनिया से काटने के लिए सिर्फ जो जुल्म और बर्बरियत मचाई, उसके लिए मेरे पास अल्फाज का, मैं आप सब लोग जानते हैं, बहुत से लोग शायद इस सारे प्रोसेस से गुजर भी चुके हैं। अब हम सब लोग इस आग में पक कर कुंदन हो चुके हैं। 2 साल पहले यहाँ जब मैंने इस तरह की बात की थी तो उस वक्त मैं भी बहुत कुछ सीख रहा था, लेकिन इन 2 सालों ने बहुत कुछ सिखा दिया और हम सारे बुजुर्ग भी हो गए, ये बच्चे बड़े भी हो गए। आज इमरान खान अभी भी जेल में है और ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि अगस्त आज़ादी के महीने में वो शख्स जिसने हमेशा हकीकी आज़ादी का नारा लगाया वो आज खुद एक कैदी की तरह, लेकिन बाखुदा आप सब लोग जानते हैं वो एक शख्स ऐसा है जो आज़ाद है, हम सब लोग कैदी हैं। उसका सबूत हम लोग आज भी खुलकर कहीं पे भी अपनी तस्वीर लगा के अपने नाम से 10-10 हज़ार किलोमीटर दूर रह के भी बात नहीं कर सकते, तो कैदी तो हम हैं। वो तो आज भी 15 या 20 किलोमीटर दूर उन लोगों से बैठा हुआ आज भी कह रहा है कि मैं सारी जिंदगी जेल में बैठने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हारी शराइत नहीं मानूंगा, सर दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा। तो आज भी इमरान खान उसी तरह डटा हुआ है और इस कौम की 24 करोड़ लोगों की आज भी उम्मीद का मरकज है। इमरान खान को पता है कि आप सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं और सब लोगों की इस वक्त उमंगों की तर्जुमानी जो है वो इमरान खान वहां अडियाला जेल में बैठा हुआ कर रहा है। इस कौम को 76 साल से इसकी ज़रूरत थी जो अब उन्हें जाके मिल रहा है। आप लोग, बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि बैरून मुल्क दुनिया में जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा या ब्रिटेन में लोग ज़्यादा तादाद में नज़र क्यों नहीं आते, लोग अब इतनी बड़ी तादाद में दिन ब दिन कम क्यों होते जा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कौमी असेंबली के बाहर इस वक्त तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद वहाँ पे कितने आपके MNAs और MPs बैठे होते हैं जो आप ओवरसीज पाकिस्तानियों से या पाकिस्तानी अवाम से ये उम्मीद करते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए निकलें। इमरान खान की रिहाई के 2 ही सादा से तरीके हैं, इसमें दुनिया का कोई ऐसा फार्मूला नहीं। एक, अवाम का एहतजाज, जिस दिन करोड़ों सर वहां नजर आएंगे, इमरान खान का सर खुद ब खुद अडियाला जेल से उन्हीं पैरों पर इंशाल्लाह फातिहाना अंदाज में चलता हुआ इमरान खान बाहर आ जाएगा। दूसरा तरीका, अदलिया के आपको पता जो मामलात है वो चल रहे हैं और बड़ा आसान रास्ता उसमें डील का रास्ता है। इमरान खान भी बड़े आराम से इन लोगों से बातचीत करें और उसके बाद बरतानिया चले जाएं, लेकिन अभी तक इमरान खान उसी तरह डट के खड़ा जिस तरह पहले दिन से वो कह रहा था और पाकिस्तानी उसे उम्मीद की तरह देख रहे हैं। अब अदलिया की तरफ से बड़े थोड़े से मामलात रह गए जिसमें अब आपको बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह ठीक होती नज़र आएंगी, लेकिन सबसे जो अहम बात वो मैं आप सब लोगों को यहाँ से पैगाम पहुँचाना चाहूँगा कि उम्मीद का दामन अपने हाथ से ना छोड़े। आहिस्ता आहिस्ता लोग कम होते जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन याद रखें जब अरूज हो तो ख्वाजा सरा भी नाचते हैं, लोग वहाँ खुशी से पहुँच जाते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में जो लोग खड़े हों जैसे आप सब लोग खड़े हैं, यही असल में किसी भी कौम की रूह और उसकी आज़ादी की एक बहुत बड़ी उमंग होती है। 14 अगस्त का दिन आ रहा है, ये हमारी आज़ादी का दिन होगा। उम्मीद है इंशाल्लाह अगली 14 अगस्त पर जब हम यहाँ खड़े होंगे तो हम सब लोग हकीकी मानों में आज़ाद होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। हालात को रिकैप किया, 5 अगस्त की अहमियत को उजागर किया और जो एक बात उन्होंने बड़ी प्यारी यहाँ पे की कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। और ये आप जो साथी आज यहाँ खड़े हैं
ہم جو سب یہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں یہ اس چیز کا غماز ہے کہ ہم نہ صرف پاکستان سے محبت کرتے ہیں بلکہ پاکستان کی ترقی سے محبت کرتے ہیں، اور ہم اپنے قائد کو آزاد کروانے کے لیے یہاں کھڑے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ایک کردار ادا کیا ہے پچھلے 2 سال جب ہمارے قائد جیل میں ہیں اور تمام قیادت جو ہے وہ جیل میں ہے یا وہ سامنے نہیں آ سکتی، اس کے باوجود ہمارا الیکشن میں اتنی بڑی تعداد میں ٹرن آؤٹ کا ہونا، اتنا زبردست الیکشن کا رزلٹ ہونا، اس کے باوجود ہمارے ساتھ انہوں نے زیادتی کی۔ ہم وہ اپنا مینڈیٹ واپس مانگیں گے، وہ اپنا مینڈیٹ واپس لیں گے، ہم اپنا پاکستان واپس لیں گے، اور انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ یہ وقت ہے ڈٹے رہنے کا، یہ وقت ہے اپنے حوصلوں کو بلند رکھنے کا، یہ وقت ہے اپنے قائد کے ساتھ کھڑے رہنے کا، یہ وقت نہیں ہے نا امیدی کا، یہ وقت نہیں ہے چلے جانے کا یہاں سے اور یہ سوچنے کا کہ ہمارے کرنے سے کیا ہوگا۔ ہم اپنا احتجاج، ہم اپنا پروٹیسٹ، ہم اپنا احساس پاکستان کے لیے ہمیشہ اسی طرح سے ریکارڈ کرواتے رہیں گے، اور ہم یہاں آتے رہیں گے جب تک ہمارا پاکستان ہمیں واپس نہیں ملے گا۔ پاکستان پاکستان عمران خان تھینک یو سو مچ حسن۔ سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان مرکز یقین شاد باد، پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام، قوم سلطنت پائندہ تابندہ باد، شاد باد منزل مراد، پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال جان استقبال،